दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में सही रास्ता ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि जीवन का असली मकसद क्या है या अपने मन की बेचैनी को कैसे शांत करें? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब ऐसे सवालों के जवाब तलाश रहे हैं और उन सभी सवालों का सबसे गहरा और सरल जवाब एक ही ग्रंथ में छुपा है, श्रीमद् भगवद गीता में। आज हम भगवद गीता के सार को बहुत ही आसान और सीधे तरीके से समझेंगे। यह कोई धर्म की बात नहीं है, बल्कि जीवन को जीने का विज्ञान है। इसमें हम समझेंगे कि हमारी असली पहचान क्या है, हमें क्यों और कैसे कर्म करना चाहिए और जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटना है। अगर आप वाकई अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के हर एक पल में आपके लिए एक ऐसा ज्ञान छुपा है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह गीता उस समय बोली गई थी जब दो सबसे बड़े परिवार कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े थे। अर्जुन, जो पांडव भाइयों में से एक था, उसने जब अपने सामने अपने गुरु, भाई और रिश्तेदारों को युद्ध करने के लिए तैयार देखा तो उसका मन दुख और मोह से भर गया। उसने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। उस विषाद की घड़ी में उनके सारथी और परम मित्र भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल लड़ाई नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। गीता का मुख्य उद्देश्य अर्जुन के मन के सारे भ्रम को हटाना था और उसका धर्म याद दिलाना था, यानी उसका कर्तव्य। यह सिर्फ एक युद्ध के मैदान की बातें नहीं थी, बल्कि यह हर एक व्यक्ति के लिए थी जो कभी भी किसी मुश्किल में फंसता है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर नश्वर है और इसीलिए मोह या दुख में पड़ना व्यर्थ है। भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गीता यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान क्या है, ध्यान कैसे किया जाता है और ईश्वर से कैसे जुड़ा जाता है। यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में सुख, शांति और सही दिशा चाहता है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां स्ट्रेस और निराशा आम बात है, गीता के सिद्धांत हमें शांति और नियमित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। गीता से हम सीख सकते हैं कि कैसे सही निर्णय लिया जाए और अपने आप को समझा जा सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य यानी धर्म का महत्व समझाया, लेकिन यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक हम स्वयं को नहीं समझते। तो चलिए अब हम ज्ञान के दो सबसे बड़े स्तंभों की बात करते हैं, आत्मा और ईश्वर। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह जो शरीर तुम देख रहे हो, यह तो बस एक वस्त्र है जो आत्मा पहनती है। जिस तरह हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनते हैं, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसका मतलब है कि आत्मा अमर है। इसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है और न ही पानी भिगो सकता है। यह हमेशा शुद्ध, अखंड और अविनाशी रहती है। हमारा शरीर तो मरण धर्मी है। यह आज है, कल नहीं, लेकिन इसके अंदर मौजूद आत्मा हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। श्री कृष्ण ईश्वर का स्वरूप क्या है अर्जुन को समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका आधार हूँ और मुझ ही से सब कुछ उत्पन्न होता है। ईश्वर कोई और दूर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, बल्कि वह हर कण कण में मौजूद है। वह सभी जीवों के हृदय में वास करता है। वो ही इस पूरे ब्रह्मांड का संचालक है।
जैसे एक महान समुद्र से छोटी छोटी बूंदें बनती हैं, उसी तरह ईश्वर से ही हम सबकी आत्माएं बनती हैं। इसीलिए हर एक आत्मा, चाहे वह मनुष्य की हो या जानवर की, ईश्वर का ही एक अंश है। जब हम किसी भी जीव के प्रति दया या प्रेम दिखाते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर के उस रूप का सम्मान कर रहे होते हैं जो उसके अंदर है। यह ज्ञान हमें बताता है कि हम सिर्फ हड्डी, मांस और खून का पुतला नहीं हैं, बल्कि हमारे अंदर ईश्वर का एक छोटा सा रूप है। इसी ज्ञान को समझकर हम जीवन के सबसे बड़े मकसद को पा सकते हैं। हमारा शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और इसके अंदर आत्मा ईश्वर का ही अंश है। अब सवाल उठता है कि जब आत्मा अमर है तो हमें यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है? भगवत गीता कहती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य खाना पीना या ऐशो आराम करना नहीं है। यह एक मौका है, एक अनोखा परीक्षा का मैदान है, जहां हमारी आत्मा को स्वयं को शुद्ध करना है और अपने अंदर के बुरे गुणों को मिटाकर अच्छे गुणों को अपनाना है। हम हर एक पल में यह चुनाव करते हैं कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, अच्छाई के या बुराई के। इसी चुनाव में सबसे बड़ा मार्गदर्शक है हमारा धर्म। गीता में धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ या मंदिर जाना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है सही कर्तव्य और जीवन का नैतिक कोड। आपका धर्म आपकी भूमिका के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। एक विद्यार्थी का धर्म है लगातार पढ़ाई करना, एक पिता का धर्म है अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाना और एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम केवल अपना काम नहीं करते, बल्कि हम उस नियम का पालन करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। जब हम सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो हम वास्तव में अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना कभी कभी मुश्किल लग सकता है, क्योंकि इसमें कुछ त्याग भी करने पड़ते हैं, लेकिन यही वह रास्ता है जो हमें अंदर से शांति और संतुष्टि देता है। जब आप अपने कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप अपने जीवन में एक गहरा अर्थ महसूस करते हैं। ऐसा करने से हम कर्म के उस जाल से बाहर निकल पाते हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसाता है। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य धर्म के मार्ग पर चलकर स्वयं को शुद्ध करना है। अब सवाल यह है कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन से रास्ते अपनाए जाएं? भगवत गीता हमें मुक्ति और ईश्वर से जुड़ने के 3 प्रमुख मार्ग बताती हैं, जिन्हें हम योग कहते हैं। योग का अर्थ है जुड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। पहला मार्ग है कर्म योग। यह निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। इसका मतलब है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें, लेकिन उसके फल की चिंता न करें। जैसे एक किसान बीज बोता है, लेकिन वह पूरी तरह से यह नहीं जानता कि फसल कैसी होगी। उसका कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है। इसी तरह गीता सिखाती है कि हम अपने जीवन में जो भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि उसके बदले में कुछ पाने की लालसा से। यह मार्ग हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। दूसरा मार्ग है राजयोग। यह ध्यान और मन के नियंत्रण का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले योगी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं। इस अवस्था में वे अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ पाते हैं। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो अपने मन को शांत और एकाग्र करना चाहते हैं, ताकि वे अपने भीतर के आध्यात्मिक शक्ति को जगा सकें। तीसरा और सबसे सरल मार्ग है भक्ति योग। यह समर्पण और प्रेम का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले लोग भगवान को अपने दिल से प्रेम करते हैं और उन पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। वे भजन गाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और हर पल उन्हीं को याद करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्ति सबसे आसान मार्ग है, क्योंकि यह बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधा दिल से जुड़ता है। यह मार्ग हर किसी के लिए है, चाहे वह अमीर हो या गरीब,
ज्ञानी हो या अनपढ़, ये तीनों मार्ग अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर से जुड़ना। हम में से हर कोई आदमी प्रकृति के अनुसार इनमें से कोई भी मार्ग चुन सकता है। हमने भगवत गीता के कई गहरे रहस्य को समझा है, जैसे आत्मा का अमर होना, हमारा कर्तव्य क्या है और ईश्वर से जुड़ने के 3 मार्ग कौन से हैं। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि ये बातें आज के इस तेज़ और डिजिटल युग में कितनी प्रासंगिक हैं। असल में गीता का ज्ञान आज के समय में पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आज हर व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा हुआ है। हम सब कैरियर, परिवार और पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमें क्यों भागना है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे इन चुनौतियों के बीच भी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। जब आप बिना फल की चिंता किए अपना काम करते हैं तो आपका काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। यह आपको असफलता के डर से मुक्त करता है और सफलता के घमंड से भी बचाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सही और गलत के बीच कैसे फैसला लेना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध करने में हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें धर्म का रास्ता दिखाया। उसी तरह जब हम अपने जीवन में किसी दुविधा में होते हैं तो गीता का ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें हमारे रिश्तों को समझने, हमारे क्रोध को नियंत्रित करने और हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तो भगवत गीता कोई पुरानी किताब नहीं, यह एक ऐसी जीवन शैली है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो एक सुखी, शांत और सार्थक जीवन जीना चाहता है। इसे बस पढ़ने की नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। याद रखिए, आप अपने जीवन के अर्जुन हैं और यह ज्ञान आपके लिए कृष्ण का संदेश है। इसे अपनाइए और अपने जीवन को हर युद्ध से विजयी बनाइए। तो दोस्तों, हमने भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा। हमने जाना कि हमारा शरीर नश्वर है लेकिन हमारी आत्मा अमर है। हमने समझा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना है। और हमने उन 3 मार्गों को, कर्म, राज और भक्ति योग के बारे में भी जाना है, जो हमें जीवन में शांति और उद्देश्य दे सकते हैं। गीता का सार बस इतना है कि आप अपने जीवन के हर पल में अपना कर्म करते रहें, बिना फल की चिंता किए, और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें। यह कोई पुराना ग्रंथ नहीं बल्कि आज भी आपके हर सवाल का जवाब देता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इसे और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।